सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, दरख्वास्त से खारिज। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर दरख्वास्त से खारिज कर दी। मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा, एक भी जनरल नशिस्त नहीं जीती, तो सियासी जमात कैसे बन गई? अदालत का इस्तफसार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल रजिस्टर्ड जमात है, इंतखाबी निशान रखती है, इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं क्योंकि बॉयकॉट भी इलेक्शन का हिस्सा होता है। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। सियासी जमातों को कब्जा माफिया कहने पर बैरिस्टर अली जफर की सरजनिश। हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मंसूख। फ्लैगशिप अल अजीज़ और एवनफील्ड रेफरेंसेस में जमानत मंजूर। 50-50 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। नवाज शरीफ के दोनों साहबजादे 7 साल इश्तहारी रहने के बाद नैब कोर्ट में पेश। बरीत की दरखास्तों पर नैब को कल के लिए नोटिस जारी। कभी नहीं कहा कि पाकिस्तानी शहरी नहीं हो, सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरे पास कोई और पासपोर्ट नहीं। सियासी इंतकाम लिया गया, कैद तन्हाई में रखा गया। हुसैन नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन इरसा की तैनाती पर हुकूमती इत्तेहाद में पहला तनाज़ा। जफर महमूद को चेयरमैन इरसा लगाने पर सिंध हुकूमत नाराज। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं वजीर आजम ने मुतनाज़ा शख्स को तैनात किया, इरसा का कंट्रोल विफाक को देने के हक में नहीं। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का तहफ़्फ़ुज़ात पर नोटिस। मुराद अली शाह से राब्ता, चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ने वोट कास्ट कर दिया। इस्लामाबाद की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलियास मेहरबान में मुकाबला। सिंध की 2 नशिस्तों पर जियाल रहनुमा जाम सैफुल्ला धारेजो और मोहम्मद असलम अबड़ो का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नजीरुल्लाह और शाजिया सुहेल से टकरा। बलोचिस्तान में 3 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार मध्य मुकाबले। IMF का मुआशी अहदाफ में नुमाया पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। आखिरी जायजा मुज़ाकरात का पहला दौर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुआशी इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। निगरां दौर की मुस्बत मुआशी पॉलिसीज़ को भी आगे ले जाने का आज़म। पाकिस्तान का नए प्रोग्राम के लिए भी बातचीत की ख्वाहिश का इजहार। बातचीत का अगला दौर मकामी होटल में होगा। आखिरी जायजे की कामयाब तकमील पर पाकिस्तान को $1.1 अरब मिल जाएंगे। सदर आसिफ ज़रदारी का चीनी सदर को खत। तहनीती पैगाम पर इजहार तशक्कुर। कहा चीन के साथ सदाबहार शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में कलीदी हैसियत रखती है। शी जिनपिंग की गैर मुतज़लज़ल हिमायत सीपैक की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। फैज़ाबाद धरना कमीशन की हतमी रिपोर्ट तैयार। 27 अहम शख्सियात के बयानात शामिल। कमीशन ने धरना हैंडल ना कर सकने वालों की जिम्मेदारी का भी तयन किया। कई शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। वफाकी हुकूमत धरना कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। पंजाब हुकूमत का सेहत कार्ड बहाल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ कार्ड की री लॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज बोली किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। 10 रुपए से ज्यादा हम कमा भी नहीं सकते क्योंकि हर बंदा आता है रेट लिस्ट देखता है, वहाँ तो किसके पास भी रेट लिस्ट नहीं है। आरती वाले को बोलो कि सस्ता करो, इधर 160 रुपए खरीद हुए 160 बेच रहे, हम रोजा में खड़ा हुआ है। लोग भी परेशान है और हम खुद परेशान है क्योंकि हमें ऊपर नुकसान मिल रहा है। ये जब सरकारी रेट महंगा मिल रहा है तो फिर हम कैसे बेचेंगे। पेटी मिलती थी हमें मंडी पे 1000 पे, अभी 1400 पे मिल गए। रमजान में सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद बराए नाम। इंतजामिया नाकाम, प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी बेबस। नाजायज मुनाफाखोरों को कोई पूछने वाला नहीं। गोश्त, सब्जी, फल, खजूर सब ही पहुँच से दूर। अशियाए खुरनोश की खरीदारी जेब पर भारी। मंडी से बाजार पहुँचने वाली अशिया के नरखों में 40 से 150 रुपए तक इजाफा मामूल। तहरीक में सिलेंडर ख़त्म हो गया, कोई गैस की दुकान नहीं खुली हुई थी। रोज़ा जिस मुश्किल से रखा है ना, मेरा अल्लाह ही जानता है। इफ्तारी के टाइम पे भी नहीं होती, सहरी के टाइम पे भी नहीं होती और ऊपर से तो लाइट भी नहीं होती है साथ में।
यानी कि लोग जो है ना वो हर तरीके से परेशान है। रुकी सूखी सी गरम शरम कर लेते हैं। सहर हो या इफ्तार, गैस के बगैर जिंदगी दुश्वार। रमजानुल मुबारक में गैस लोड शेडिंग कराची वालों का कड़ा इम्तिहान। लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, फजलबी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में एक जैसी कहानी। इंतजामिया के गैस फराहमी के दावे अधूरे। जहां गैस आती है वहां प्रेशर कम होने की शिकायत। कुछ तो रहम करो, शहरियों की दुहाई। कराची में नॉर्थ नाज़िमाबाद में कमसिन बहन भाई की हवालगी का केस जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बच्चों को दूसरी खाला की तहवील में दे दिया। बयानात भी कलमबंद। बच्चों की शॉपिंग मॉल में मौजूदगी की फुटेज ने कई सवालात उठा दिए। दोनों को शॉपिंग मॉल कौन छोड़ कर गया? बच्चों को छोड़ने वाले के पास उनकी वालदा का नंबर कहां से आया? तहकीकात जारी। लाहौर में टीपू टरकावाला के बेटे अमीर बालाच के कत्ल की एक और फुटेज मंजर-ए-आम पर। अहम मुल्जिम हारून को शनाख्त कर लिया गया। फरार होने से पहले मुल्जिम हारून ने फायरिंग भी की। खूबसूरत नक्शो निगार के साथ 180 मीटर तवील मीनार, लकड़ी के फ्रेम पर बना शीशे का गुंबद, अंदरूनी दीवारों पर अस्मा हुस्ना और आयत मुबारका नक्श। नया नाज़िमाबाद कराची की ग्रैंड जामा मस्जिद खूबसूरती और फन तामीर में अपनी मिसाल आप। 15,000 से ज्यादा नमाजियों की गुंजाइश। पाकिस्तान में सालाना हजारों अफराद गुर्दों के आर्जे में मुब्तला होकर जान से जाने लगे। बीमारी से बचने के लिए चिकनाई वाली अशिया से इज्तनाब, नमक का इस्तेमाल कम, वर्जिश को जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। मरज से आगाही के आलमी दिन पर तिब्बी माहिरीन के मशवरे। मसनूई फेफड़ों पर जिंदगी गुजारने वाले पॉल अलेक्जेंडर 78 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। फालिज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें 6 बरस की उम्र में लोहे के सिलेंडर में मुंतकिल किया। अलेक्जेंडर ने इसी हालत में कानून की तालीम भी हासिल की। एक ट्रॉफी 4 उम्मीदवार। HBL-PSL की फैसला कुन घड़ी प्लेऑफ के पहले मैच में आज रिजवान की मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी से होगा। क्वालिफायर जीतने वाली टीम सीधा फाइनल खेलेगी। हारने वाली टीम को एक मौका और मिलेगा। मैच रात 9 बजे कराची में होगा। आलमी नंबर 1 श्यांतेक इंडियन वेल्स मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। श्यांतेक ने कजाकिस्तान की खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में हराया। मर्दों के इवेंट में नॉर्वे के कैस्पर रूड ने फ्रांस के गाल मॉफिल्स की छुट्टी कर दी।